नमस्कार दोस्तों। आज पहली बार इंडियन रियल एस्टेट में एक नया कंसेप्ट आम लोगों को मैं पहुंचाने वाला हूं। नाम है टाइमलेस प्रॉपर्टी कंसेप्ट। ओरिजिनल अमित सांगवान, नॉट इवन इंस्पायर्ड। तो एंड तक देखना इसको, एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव जो आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। इससे पहले हम डिस्कस करें तो उससे पहले हमें ये देखना है कि टाइमलेस का मतलब क्या है, फ़ायदा क्या है। तो मैं 5-6 एग्जाम्पल से पहले ये समझाऊंगा। टाइमलेस जब हम मूवीज़ की बात करते हैं तो मदर इंडिया, मुगले आज़म, शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये वो चीज़ है कि ये कलाकार दोबारा फिर वापस आए तो वो चीज़ नहीं बना सकते। शाहरुख और काजोल जी की केमिस्ट्री और जो वाइब्स और जो भी वो डीडीएलजे में हुआ वो आगे नहीं हो पाया। बहुत बेहतरीन मूवीज़ उनने बाद में भी थी, उनमें काफ़ी हिट भी हुई। तो मैं धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल्स की तरह ले जाऊंगा क्योंकि नया कंसेप्ट है, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो ये था मूवीज़ के हिसाब से। दूसरा आप ये देखिए, सचिन तेंदुलकर, लेजेंड, द बेस्ट क्रिकेटर एवर हैपेंड, कितना बड़ा करियर, लेकिन उनका एक टाइमलेस नॉक है, टाइमलेस उनकी एक पारी है। इनफैक्ट 2 पारियां हैं, एंड जो क्रिकेट के एंथुजियास्ट हैं वो कमेंट करेंगे इफ दे एग्री और नॉट। बहुत बड़ा ग्लोरियस करियर, लेकिन 1998 में शारजाह में जो उन्होंने किया, बैक टू बैक सेंचुरीज, सेमीफाइनल से वो फाइनल में जब इंडिया गया और वो फाइनल फिर जीता, वो जो लेवल उनका था, जो वो परफॉर्मेंस था, वो दोबारा वो भी नहीं दे पाए। द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो टाइमलेस था। तो ये मेरा वो एग्जाम्पल था। उसके बाद आते हैं कि गाने गाने वाले बहुत आए, अलग अलग स्टाइल फैड्स चले। रैप चला इंडिया में, बाबा साइकिल जी बीच में आए थे, फिर वो नाक से गाना गाने वाले कुछ, फिर वो कव्वाली गाने वाले, अलग अलग फैड चले, ठीक है। लेकिन किशोरदा किशोरदा है, किशोरदा इज टाइमलेस। उनको क्लोजेस्ट उनके बेटे, मेरे नेम टाइप, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड सिंगर, अमित जी, अमित कुमार, बट किशोरदा को कोई नहीं कर पाया। जब उनका गाना चलता है ओ मेरे दिल के चैन, तो उसकी फीलिंग ही अलग आती है। कुछ गाने, एक एग्जाम्पल जैसे गाना है वो कौन थी मूवी का, साधना जी हैं आपके, मनोज कुमार जी हैं, वो गाना है लग जा गले, फिर ये रात हो ना हो, इस जन्म मुलाकात हो ना हो। वो गाना यंगस्टर्स ने जिनने नहीं भी सुना या जिनने सुना भी है, आप उसको अपने अच्छे वाले म्यूजिक सिस्टम पे लगा दो और आपकी बीवी नाराज़ हो, देखो कैसे मान जाती है। टाइमलेस है, करके देखो, करके देखो। उसके अंदर से जो अपील वो निकलती है ना, वो नहीं वो गाना कितने साल पुराना हो रखा है, 60 साल से ऊपर पुराना गाना है वो, लेकिन उसकी अपील है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको दोबारा क्रिएट करना क्रिएटर के लिए भी इजी नहीं है। तो ऐसी चीज़ में अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, बिल्डिंग्स। मैंने रेजिडेंशियल के अंदर बताना चाह रहा हूँ, अभी तक आया नहीं कॉन्सेप्ट, तभी नया है। बिल्डिंग्स में है ताजमहल, टाइमलेस, क्योंकि इसको अब कोई बनाएगा नहीं, टेक्नोलॉजी है भाई। जब इतने साल पहले बन गया तो अब भी बनाया जा सकता है, इतनी तो हमारे में क्षमता होगी, बट वो बनाए कौन, क्यों बनाए, ये बन गया, इसको हम निहार लेंगे। आई होप यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग मैं किस तरफ जा रहा हूं। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया बना दिए, बन गए, अब उस जगह वो चीज़ बन नहीं सकती, वो हमेशा रहेगी वहाँ पे। आपका जो जहाँ टेररिस्ट अटैक्स हुए, अपने ताज जो होटल है मुंबई का, आइकॉनिक होटल, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। इवन अगर किसी को आपको परेशान करना है, अटैक करना है, तो उन्हीं को चूज किया जाता है, क्योंकि वो हमारे जीवन से इतने जुड़ जाते हैं, टाइमलेस हैं वो रहेंगे, दे विल स्टैंड टाइम, कई साल रहेंगे भगवान की दया से। तो क्या रेजिडेंशियल में ऐसा कुछ हो सकता है, सोच सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ये कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ। पहले जब प्लॉट बनते थे ना और उस पर घर बनते थे, तो वो लिखा जाता था
दादा का नाम और उसमें साल लिखा जाता था। अभी भी आप अगर नेशनल हाईवेज पे ट्रैवल करेंगे और गाँव के आगे से जाएंगे, लेफ्ट राइट देखेंगे तो लिखा जाएगा मांगेराम की हवेली, सब 1954 ऐसे करके आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली येस दे आर क्वाइट ओल्ड, बट दे विल ब्रेक, बिकॉज उनको तोड़ के बनाने का या कुछ करने का इंसेंटिव रहेगा। जब तक किसी प्रॉपर्टी को तोड़ने का, या तो बनी उतनी अच्छी नहीं है या तोड़ने का इंसेंटिव होगा, वो टाइमलेस नहीं हो सकती। तो कभी किसी ने अगर 1 मंजिल बनाया तो या 1.5 बनाया, अब उसको तोड़ के स्टिल्ट बना के 4 मंजिल बना दोगे तो ये टाइमलेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। टाइमलेस की डेफिनेशन में कैसे आएगा? सबसे पहले तो ब्रांड होना चाहिए, ये ज़रूरी है। हर ब्रांड टाइमलेस नहीं हो सकता, लेकिन टाइमलेस बनाने के लिए एक दमदार ब्रांड चाहिए। नॉर्मल आदमी से नॉर्मल चीज़ बन नहीं सकती। अब दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर कैन नॉट बिकम टाइमलेस। तो टाइमलेस में AC 2 टियर होगा ही होगा, 1 करोड़ से ऊपर होगा अगर गुड़गांव का हम सोचें तो। बाकी शहरों में ये टेम्पलेट आपको ढूंढना है अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी आ रही है। दूसरी चीज़, उसकी लोकेशन ऐसी होगी कि उस लोकेशन पे वैसी चीज़ नहीं आ सकती, ये दूसरी शर्त है। तो न्यू गुड़गांव में टाइमलेस नहीं क्रिएट हो सकती, बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत चीज़ें बन सकती हैं, कभी भी कुछ भी बन सकता है, कोई जगह है। या फिर लैंड पार्सल ऐसा यूनिक हो कि उस तरह का लैंड पार्सल मिलेगा ही नहीं। जैसे कोई बैंग ऑन हाईवे है और एक लैंड पार्सल रेक्टेंगुलर है 18-20 एकड़ का, वो मिलेगा नहीं अब, क्योंकि अब मिलेंगी ये जली हुई ब्रेड की तरह लेआउट, जो दीनदयाल में आ रहे हैं ना, कि वो जो ब्रेड जल जाती है और उसको आप तोड़ तोड़ के निकाल लो तो जो बच जाती है ना, उसकी जैसे शेप होती है ना स्ट्रिप्स टाइप, ऐसे वाली आएंगी। तो ये भी टाइमलेस नहीं हो सकती। तो टाइमलेस की शर्त क्या है? पहले ब्रांड होनी चाहिए तगड़ी, दूसरा लोकेशन तगड़ी होनी चाहिए, तीसरी वो रेप्लिकेट डुप्लीकेट करना उस बिल्डर के लिए जो बना रहा है डिफिकल्ट होना चाहिए। और गोइंग फॉरवर्ड ये कम हो जाएंगे ऑप्शंस, बिकॉज बिल्डर को भी पैसा उतना बचेगा नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आप मैग्नम ओपस मूवी बनाने लग जाओ जैसे मुगले आजम, तो वो इतने स्केल पे चली जाती है, कई बार पैसा ही खत्म हो जाता है और फिर वो किसी तरह बन जाती है। तो ये बहुत ट्रिकी है ऐसे प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना। मेरे पास ऐसी 4-5 इंफॉर्मेशन है जो गुड़गांव मार्केट में ये हो रही हैं, और आगे वो नहीं होंगी क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। देखने में तो वैसे बना देगा वो आने वाले, लेकिन बनाएंगे डबल से ज़्यादा, बिकॉज FAR ज़्यादा होगा, प्राइस पॉइंट वही रहेंगे। तो मैगी की तरह साइज छोटा होता चला जाएगा, रेट वो 10 रुपये 12 रुपये रहेगा। तो टाइमलेस में ये है कि उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई उतने खुलापन दोबारा नहीं मिला, उतनी क्वालिटी अगर मिली तो लोकेशन नहीं मिली, लोकेशन अगर मिली तो प्रोजेक्ट का लेआउट नहीं मिला, प्रोजेक्ट का लेआउट मिला तो अंदर कुछ ऐसा नहीं मिला। मतलब वो 5-7 चीज़ें जो हम देखते हैं कि भाई यहाँ रहने में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ऐसी वाली लेंगे तो हमेशा रेंट ज़्यादा आएगा और इसकी वैल्यू हमेशा 100-200 साल जब रहेगी वो चीज़, क्योंकि माइवन कंस्ट्रक्शन है वो तो रहेगी 125-150 साल। तो वो वाले में क्या आप एक श्याणे दादाजी और नाना जी डिक्लेयर होना चाहते हैं? आप आज के दिन हो सकता है 30-35 साल के ही हो ऑडियंस, तो आपका बच्चा 4 साल का है तो अपने आप को दादा या नाना सोचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो आप कोरिलेट नहीं कर सकते। तो आप इन्वेस्टमेंट के चक्कर में लेफ्ट राइट बह जाते हैं, अपनी लाइफ में एक लेगेसी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि पता ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट का कि क्या आप ऐसे ओन करना चाहते हैं जब आज ओन करी जा सकती है। तो ये वीडियो जो लोग 1.5-2 लाख से ऊपर तनख्वाह वाले हैं उनके लिए एक्शनेबल है, जो उससे नीचे है उनके लिए एस्पिरेशनल है। तो अगर आप ऑब्वियसली अफोर्डेबल हाउसिंग और दीनदयाल तक सिमट रहे हैं तो ऑब्वियसली ये वाले टाइमलेस वाले में नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपके लिए भी ये अवेयरनेस है कि ये कंसेप्ट है जो अब स्टार्ट होगा और बहुत फैलेगा भी नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही पीक आउट कर जाएगा। एंड हर अलग अलग शहर में देखो, जयपुर में ऐसी कोई है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो शायद ये ओम मेटल वाले बना रहे थे, देखना ठीक है। पुणे में कोई ऐसी प्रॉपर्टी बन रही है, बैंगलोर में बन रही है, हैदराबाद में बन रही है, ऐसी कहीं कहीं किसी शहर में बन रही हैं। उनके रेट हो सकता है आपको थोड़े ज़्यादा लगें, बट वो टाइमलेस हैं। वो लाइक कहते हैं ना वाइन की तरह, जितने पुराने होंगे उतनी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उनकी। वो एड्रेस हैं, लेगेसी हैं। चेंबूर में RK स्टूडियो पे जब गोदरेज वालों ने अपना नया प्रोजेक्ट बनाया तो उसके नाम में उन्होंने RKS रखा कि वो एक लेगेसी है कि वहाँ पे इतनी नामचीन लोग
काम करते थे वहाँ एक एनर्जी है, और उनने उनके जो मेमोरेबलिया है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखा है। तो वहाँ पे जब जो आदमी रहेंगे, एंड मोस्ट लाइकली कपूर फैमिली ने भी फ्लैट्स रखे हैं वहाँ पे शायद से, तो वो एक लेगेसी है कि भाई यहाँ ऐसा होता था और उनने प्रोटेक्ट करके रखा है। तो ये चीज़ अब धीरे धीरे प्ले आउट करेगी, एंड बहुत देर नहीं करेगी, क्योंकि वो हर शहर में थोड़े थोड़े ही आएंगे। उसके बाद जो नया चीज़ आएगी कहीं पे, वो उसको टाइमलेस नहीं बना पाएंगे वो, क्योंकि उसके अंदर लोकेशन ऐसी हो सकती है जहाँ बहुत और आने का कुछ स्कोप है, या फिर डेंसिटी बहुत हैवी हो सकती है। तो वो उस क्लासिक डेफिनेशन ऑफ कि भाई ऐसी चीज़ तो मिली नहीं, क्योंकि कई चीज़ें जो बहुत इससे पहले फ्लैट्स बड़े बड़े हैं, 3000, 2500, 3500, 4000 स्क्वायर फीट के हैं, अब उनकी लाइफ उतनी नहीं है। लेकिन वो भी टाइमलेस हो सकते थे, लेकिन अब उनका मामला ही नहीं है। तो रेजिडेंशियल में तो कभी कुछ बन ही नहीं पा रहा था इतना, क्यों इस तरह को सोच ही नहीं पा रहा था टाइमलेसनेस की वजह से। कोई आइकॉनिक बिल्डिंग या टावर्स उसमें सोच सकते थे हम, लेकिन ये कंसेप्ट रेजिडेंशियल में मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। इट इज़ अ स्टोरी विच इज़ प्लेइंग आउट क्विकली and will be realized in hindsight only. So how was this video? Please give me marks out of 10. अगर सारे टीचर्स इंडिया में, बच्चे स्टूडेंट्स उनको मार्क्स देने लग जाएं, तो एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? बजाय टीचर स्टूडेंट्स को नंबर दे, स्टूडेंट्स टीचर को नंबर दें कि तूने कितना अच्छा समझाया हमें। आइडिया कैसा लगा आपको? Thank you.